चलिए शुरुआत करें। बेटा जी लास्ट टाइम क्या क्या हुआ था? आयोनिक क्या हुआ था आपके पास? इक्विलिब्रियम, उसके अंदर कोई टॉपिक हुआ था क्या? क्या टॉपिक था? जैसे कि वेरी गुड, आपने शायद पढ़ा होगा आपके पास डिसोसिएशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बेटा जी? ठीक है, डिसोसिएशन के बाद में जो टॉपिक आपने पढ़ा था वो आपके पास था आरएनएस। पढ़ा था? आरएनएस साहब की एक थ्योरी थी जो आपको क्या कहती है, आपके पास अगर पानी के अंदर कोई H+ आयन देता है तो क्या है बेटा जी? वो एसिड। अगर OH- देता है तो क्या है बेटा जी? वो बेस। एग्जाम्पल के प्रति आपके पास क्या था? CH3COOH, रिवर्सिबल आ रहा, क्या बचा? CH3COO क्या है? माइनस, प्लस क्या है? H+। कोई दिक्कत? अब इसको छोड़ के आपके पास और एक टॉपिक था जो कि है CaOH ट्वाइस। क्या कहते हैं भाई साहब इनको? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना था? Ca++ प्लस क्या है? 2OH माइनस माइनस। तो महोदय ये क्या है? प्लस। कौन बना ये? एसिड। ये कौन है? माइनस। कौन बना है ये? बेस। किसके अनुसार है ये सब? आरएनएस से। लेकिन आगे जाके हमको ये समझ में आता है कि बहुत सारे ऐसे चीज है केमिकल से जहां पे अगर H+ आयंस नहीं है उसके बावजूद भी वो एसिड है, और आपके पास OH- नहीं है उसके बावजूद भी वो क्या है? बेस है। मुझे इसके आगे स्टार्ट करना है ना, तो स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो है, क्या टॉपिक है बताइए बेटा जी? क्या है नाम? आपके पास नाम है ब्रॉन्स्टेड, और कौन है आपके पास? लॉरी। क्या है आपके पास? थेरी। सबसे पहली घटना कौन से साल में थेरी आई हुई है? 1923। कौन सी थेरी है आपके पास? प्रोटॉन, मतलब क्या? H+। प्रोटॉन का क्या करना है भाइयों? प्रोटॉन ट्रांसफर थेरी। क्या करना है बेटी? प्रोटॉन ट्रांसफर थेरी। बहुत भीड़ भाड़ लग रही है, बहुत बच्चे बढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है पेमेंट बढ़वाना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए, क्या है आपके पास? प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। तो इनके अनुसार महोदय आपके पास एक होता है एसिड, और बेटा जी दूसरा आपके पास क्या होता है? बेस। सो एसिड का अर्थ क्या होता है? देखिए, एक प्रोटॉन देगा और एक प्रोटॉन लेगा। तो इनके अनुसार जो प्रोटॉन देता है वो कौन है भाइयों? एसिड है। और जो प्रोटॉन लेता है वो कौन है भाइयों? समझ वाली घटना है ये। ठीक है, आपके पास क्या है? अ सब्सटेंस विच क्या करता है आपके पास? डोनेट्स प्रोटॉन इज कॉल्ड एज क्या है? एसिड है, सबसे पहली घटना के अनुसार। और बेस का डिफिनेशन क्या है आपके पास? बेस क्या है? अ सब्सटेंस विच क्या है बेटा जी? एक्सेप्ट्स क्या? प्रोटॉन इज कॉल्ड एज बेस। कुछ एग्जांपल लेना चाहेंगे? डेफिनेशन तो हो गया आपके पास। रिएक्शन के तहत आपके पास कुछ रिएक्शन है, बताइए क्या हो सकता है? इफ यू हैव HCl एंड इफ यू हैव NH3, बताइए भाइयों। थांबा तुम्ही तुम्ही सगळं सांगून देता, लोकांना काय हेच भेटत नाहीये, टाइम भेटत नाहीये। बोलो बेटा, आप बोलो, बॉयज बोलो। बोलिए ना। बोलेगा कोई? नहीं बोलना चाहता?
क्या ब्रेक हुआ बेटा जी? ये H प्लस और क्या हुआ ये Cl माइनस, और ये भाई साहब आपके पास क्या है NH3। तो ये प्लस किन के पास जाएगा? माइनस के पास जाएगा। हाँ, क्या चाहते हैं जीवन में? हाँ, तो हर जगह वो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही ना, ये अमोनियम आयन भी तो फाउंड हो सकता है आपके पास। तो H प्लस कहाँ पे जा रहा है आपके पास? NH3 के पास। तो भाई साहब ये क्या बन रहा है आपके पास? ये NH4 आयंस बना। इन आयंस का नाम क्या है बेटा जी? क्या समझदारी है वाह, मतलब दिल जीत लिया है, मजा आ गया। अभी मुझे भी नींद में से निकल रहा हूं मैं, तो डायलॉग बाजी चालू हो जाएगी। क्या है आपके पास? अमोनियम आयन प्लस आपके पास क्या बचा है बेटा जी? प्लस Cl। क्लियर है? क्या होगा आपके पास? ये माइनस। लेकिन उसके अनुसार आपको यह समझने वाली घटना है कि मुझे बताइए प्रोटॉन H प्लस दिया किसने? HCl ने दिया। तो भाई साहब ये आपके पास, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, भाई साहब ये आपके पास क्या हो गया है? एसिड। वेरी गुड भाई साहब, ये आपके पास कौन हो गया है? बेस। सही या गलत? सही या गलत बताइए, हम यूट्यूब पे, बताइए भाई, उठिए यूट्यूब पे हम लोग। सही या गलत? वेरी गुड। तो आपके पास ये हुआ एसिड और ये क्या हो गया? बेस। लेकिन इसके अंदर और एक एसिड है। पहले तो टेक्स्ट बुक बंद करो, आधा सवाल का जवाब तुम टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ के दे रहे हो। फिर मैंने लास्ट टाइम बताया था रेलवे स्टेशन बगल में ही है, लाशें बिछेंगी। चलिए, अभी ताजा ताजा तुम लोग नींद में 15 मिनट पहले ही उठ के आए हो। मेकअप मैंने भी कम नहीं किया है, मेकअप तुमने भी कम नहीं किया। हमारे मेकअप में सिर्फ पाउडर है, ठीक है? और तुम्हारे मेकअप में क्या जाने तो बोल नहीं सकते हुए। लेकिन यहाँ पे और एक एसिड है और एक बेस है। साक्षी, जिनको मैं फेमस करना चाहूंगा यूट्यूब पे, उनको छोड़ के दूसरे कोई व्यक्ति यहाँ पे बताए। ये सवाल का जवाब देने पे आपको 25,000 रुपए नगद इनाम मिलेगा। मैं ही दूंगा, शुभम सर देंगे। मैं क्यों दूं? मैं क्यों नुकसान कराऊं? मैंने जॉब के वादे हैं। बोलो। बोलना ये है, ये हुआ एसिड, ये हुआ बेस। इन दोनों के अंदर कौन एसिड कौन बेस बनेगा? क्यों बनेगा? Cl क्या बनेगा? जबरदस्त, स्टेशन पे निकले सीधा सीधा। सुनिए महोदय, क्या बोला गया है? प्रोटॉन देने वाला, H प्लस देने वाला, तो ये महाशय इनको दे रहे हैं। तो ये कौन हो गए? एसिड। ये कौन हो गए भाई साहब? बेस। यहाँ पे आपको नहीं लगता H प्लस एक एक्स्ट्रा है? तो अल्टीमेटली ये आगे जाके आपके पास देने वाले हैं H प्लस, और फिर वो क्या बन जाएंगे आपके पास? एसिड बन जाएंगे। इतने समझदार लोग होना, पता नहीं सर ने कहां से चुन चुन के लाया, मुझे नहीं समझ में आता। ये आपके पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो ये कौन बनने वाले हैं आपके पास? बेस। कोई दिक्कत हो रही क्या? ये आपके पास एसिड 1 होता तो ये कौन हो गया आपके पास? एसिड 2। ये बेस 2 होता तो ये कौन हो गया आपके पास? बेस 1। समझने की घटना है। आपके पास थ्योरी का नाम क्या है? कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम लोग? कौन से साल की घटना है ये? थ्योरी का नाम क्या है? प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। प्रोटॉन से अर्थ आया है पॉजिटिव, H प्लस। गेटिंग माय पॉइंट? वही हो जा रहा है। अगर कोई प्रोटॉन देता है, कोई स्पीशीज सब्सटेंस प्रोटॉन देता है, तो क्या होगा भाइयों? अगर कोई लेता है तो क्या होगा भाइयों? यहाँ पे HCl कौन है भाइयों? NH3 कौन है भाइयों? उसने क्या बनाया भाइयों? तो इसने आपको प्रोटॉन दिया, तो ये कौन बन गया? एसिड। ये कौन बन गया? बेस। ये भी तो आपके पास दे सकते हैं ना, तो ये भी कौन बन गया? एसिड। ये भी कौन बन गया आपके पास? बेस। यस और नो? क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत जबरदस्त है। अब इसके अंदर और एक टॉपिक आ जाता है। टॉपिक का नाम बताना चाहेंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या है भाइयों? कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या रहेगा आपके पास? क्या लू? लो, ठीक है। जैसे कि इसको समझने की साधारण कोशिश हम लोग करते हैं। आपके पास हमने नोटिस किया कि आपके पास 2 एसिड बन गए, 2 पे और बेस बन गए। गेटिंग माय पॉइंट? पेयर ऑफ acid and base
which is formed in the reaction is called as, क्या कहेंगे भाई हम लोग, conjugate acid base pair। क्या कहेंगे भाइयों, बोलिए, conjugate acid base pair। बातें क्लियर है? अगर आपके पास H+ आयंस देता है, कौन देता है, एक सब्सटेंस पानी के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, एसिड। किसके अनुसार, आरएनएस थ्योरी के अनुसार। अगर OH- देता है तो वो कौन है, बेस। किसके अनुसार, वेरी गुड, प्रोटॉन देता है तो क्या है, एसिड। किसके अनुसार, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी। और अगर OH- आपके पास प्रोटॉन क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या है, बेस। किसके अनुसार, इतने समझदार हो। अल्फा मतलब क्या हो जाता है बेटा जी, क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज इक्वल्स टू डैश डिवाइड बाय डैश। फॉर्मूला बताइएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड इन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और क्लियर है। पीडी क्या है आपके पास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या है पीडी, पर्सनालिटी, परसेंट डिसोसिएशन रेंज। मेरे हाँ में चल रही है। सर बोले वही सत्य, सर बोले धूप है, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है। क्या है आपके पास, परसेंट डिसोसिएशन। क्या हो, परसेंट, पता नहीं चलो, ये विश्वास था कि नींद में थे तुम लोग, ठीक है, जो भी था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। क्या है भाइयों, लुईस थ्योरी। क्या कहेंगे, लुईस थ्योरी। क्यों आया उसको समझते हैं। मैंने पहले ही कहा, आपके पास H+ आयंस वाला, OH- आयंस वाला, या प्रोटॉन देने वाला या प्रोटॉन लेने वाला, बहुत सारे ऐसे जगह पे है जहां पे आपके पास ऐसे एसिड के पास H+ आयंस नहीं है, तो उनको क्यों एसिड माना गया है। तो इट हैज द लिमिटेशन एंड ऑल द थिंग्स। आपके पास जो लिमिटेशंस यहां बताया जा रहा है, आपको समझने वाली चीज है कि इलेक्ट्रॉन बेस्ड पे जो थ्योरी बनेगी वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगी। तो हमारे यहाँ पे क्या बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन बेस्ड थ्योरी। बातें क्लियर है आपके पास। ये किसने कहा है आपके पास, लुईस। लुईस कौन है आपके पास, लुईस। अब लुईस अमजद थोड़ी होगा, लुईस ही है इंसान। वाह, जंगली शुक्र मान रहे थे हम लोग। तो कब की घटना है भाई, 1923, मेरे जन्म काल से 2 साल पहले की घटना। कब की बात है ये, 1923। मैं अभी 97 98 का हो चुका हूं, तो उसके अनुसार ये मतलब समझ सकते हो क्या बात कर रहा है ये। इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी है। क्या है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी है। क्या करते हैं उसको समझेंगे। देखिए महोदय, आपको ये समझने वाली घटना है कि अगर A बॉन्ड B बना है, इसका अर्थ क्या होता है, एक बॉन्ड बनने के लिए गर्म हो रहा है। यूट्यूब पे हम लाइव गर्म हो रहा है, यही सुनने आते हैं हमारी आवाम, हमारी जनता यही सुनने आती, लड़कियों को गर्म हो रहा है। कर लो पूरा एडजस्ट कर लो, मैं रुक जाता हूं। नहीं करो, नाश्ता मंगाओ, मेंदू वड़ा मंगाओ, सब मंगाओ, भूख भी लगी है हमको। कौन है रे, यही तो आनंद है यूट्यूब चैनल में। देखिए भाइयों, सब्सक्राइब करिए, आपका मन हो तो, ना करे नहीं मन हो तो, हमको लेना देना नहीं है। लाइक करे आपका मन हो, नहीं करे मन ना हो, क्या करे, जो करना है करो, हमको क्या करना है। ठीक है भाइयों, क्या है, 1923 की घटना है। कौन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी। देखिए भाइयों, ए बॉन्ड बी बना है। क्या बना है, ए बॉन्ड बी, ए बॉन्ड बी बना है, समझते हैं। अब ये जो एक बॉन्ड है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे लेके जो मारूंगा 3 बार। तो इतने समझदार है मेरे बच्चे, मजा ही आ गया जीवन का। चलो 1 से 2 पे घूम जाते हैं, मारने की बातें करते हैं। क्या है, ए बॉन्ड बी बना, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 2।
अभी मुझे एक बात बताइए, क्या क्या जरूरी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसने ही दिया, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने ही दिया, ऐसा किसी ने बोला है क्या? कोई नियम लिखा है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया होगा। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। और 2 इलेक्ट्रॉन ए ने दिया, ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट है। तो यहाँ पे इनका महोदय का मानना क्या है, अगर आपके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक व्यक्ति एक सब्सटेंस एक स्पीशी लेकर आ रहा है, वो डोनेट कर रहा है, दे रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, और सामने वाला जो है बस पार्टिसिपेट कर रहा है। ये वही घटना है, पार्टी वाली घटना जो लड़कों की होती है। लड़कियों की पार्टी अलग होती है, उनकी किट्टी पार्टी का अलग केस है। जितना पैसा आया है, बंटवारा हो रहा है, बराबर कैलकुलेशन मार रहे, बीसी लगा के हिसाब किताब मार रहे, ठीक ठीक जा रहा 25-25 रुपया। हमारे अलग पार्टी है, 5,000 का पार्टी का बिल बना है, 2 आदमी दे रहे, 6 फुकट खा के गए। तो हमारे 6 पार्टिसिपेट करने आए थे, जो ये पार्टी में बस पार्टिसिपेट कर रहा, वो कौन है? एसिड है कि बेस है भाइयों? कौन है वो है आपके पास एसिड। आर यू श्योर? नहीं, हाँ। और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है बॉन्डिंग करने के लिए, वो कौन है भाइयों आपके पास? आर यू श्योर? श्योर, पक्का? चेक कर, और लिखना चालू करता हूं मैं, चेक कर, लिख समाप्त होने से पहले। एसिड का अर्थ क्या होता है? स्पीशीज विच एक्सेप्ट शेयर इन इलेक्ट्रॉन पेयर। बताइए, कोई दिक्कत? अगर कोई शेयर को ले नहीं रहा भाई, एक मतलब वो पार्टिसिपेट कर रहा, वो कुछ नहीं दे रहा, तो उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं? एसिड। और आपके पास बेस क्या होने वाला है भाइयों? बेस माने बेस, स्पीशीज विच क्या करता है? डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं भाइयों? लुईस, क्या कहेंगे? बेस। बातें क्लियर होगी? लड़की जरा यहां पे ध्यान दीजिए, बातें क्लियर हो गई है? अभी कायदे के अनुसार एक रिएक्शन ले लेते हैं। आपके पास है, आपके पास ये N है, ये आपके पास H है, ये आपके पास H है, ये आपके पास H है। क्या इनको देखकर किसी को बुरा लग रहा है? इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, WH प्लस आयंस बना रहे थे वो, आपके पास अमोनियम आयन वाला एक्स्ट्रा एस लेके। अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास हम लोग ने किया है ऐड। करेक्ट? ये अब होगा एक रिएक्शन। मुझे बताइए इन दोनों में एसिड कौन है, बेस कौन है भाइयों? एसिड कौन है? ये पार्टिसिपेट कर रहा, तो ये कौन हो गया आपके पास? ये हो गया आपके पास एसिड। ये डोनेट कर रहा, तो ये कौन हो गया आपके पास? बेस। कोई दिक्कत है क्या? तो अल्टीमेट बेटी समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? मेरा जॉब जाएगा, आ रहा है ना? तो वही है ना जो 1-1 महीने में एक बार आती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शुभम सर की क्लास है, हम चलाएंगे इसको, हम दौड़ाएंगे इसको। ये क्या है आपके पास? H। भाई साहब इलेक्ट्रॉन कौन दिया? ये। तो एरो ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, और ये क्या बन गया? प्लस। प्लस क्यों है? अमोनियम आयन पर प्लस तो आएगा ही आएगा। बात सही है गलत है? सही है गलत है दोस्तों? देश को बचाना है, करेक्ट है, दे दिया। अब दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, बेटे समझ में आ रहा है? एक होता है आपके पास B, ये है F, ये है F, अरे दिख नहीं रहा, ये है आपके पास F। PF3 मतलब क्या? तुम्हारे अगर विचार यहां वहां जा रहे हैं तो देखो, जैसे ही यहाँ पे शूटिंग खत्म होगी, उसके बाद जो मैं बातें करूंगा झेल नहीं पाऊंगी। मैंने जो पूछा उतना ही मुझे जानना है। BF3 क्या है? बी माने कौन है? बटिस्टा। कौन? ब्रोमीन है कोई? बी ब्रोमीन हो रहा, तो Br क्या हो रहा? हमारी अम्मा हो रही Br रे, बोरॉन हो रहा, ठीक है। और F माने क्या है? फारूकी हो रहा। क्या F माने क्या है? आए फ्लोरीन है, तो हमारे पास नाम क्या आया? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। क्या है भाइयों?
क्या है बहनों, क्या है भाइयों, क्या है भाइयों की बहनों, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। मजा आ गया जीवन का। अब इसके अंदर अरे 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 क्या करने वाले हैं, आपके पास ये है N, ये क्या है आपके पास H, ये क्या है H, ये क्या है H। कौन दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये देंगे ये देंगे भाई साहब, बताइए दे कौन देगा, NH3 दे रहे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और दिक्कत हो रही है क्या, अभी ये दे रहे तो आपके पास क्या आने वाला है भाई साहब, सेम प्रोसेस, B है, ये F है, ये F है, ये कौन है F, ये आपके पास एरो यहां से गया, ये कौन है N, ये कौन है H, ये कौन है H और ये कौन है H। कोई दिक्कत हो रही है जीवन में, आपको तीनों थ्योरी समझ में आ गए, नहीं समझे तो निकलो बाहर, आए समझ में। पहला कौन सा थ्योरी था, आरएमएस, दूसरा कौन सा है ब्रेनवेव, क्या बगल में ब्रॉन्ज स्टेट है, तीसरा कौन सा है लुईस। अगर H प्लस आयंस देता है, सॉरी पानी के अंदर अगर H प्लस आयंस देता है तो कौन है ये एसिड, किसका आरएनएस। अगर OH माइनस देता है तो क्या है ये, किसका आरएनएस का। अगर प्रोटॉन देता है तो कौन है, प्रोटॉन डोनेट करने की बात किया, कौन है ये एसिड। किनके एसिड है भाइयों, ब्रॉन्ज स्टेट के हैं। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो कौन है ये, किसके है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थ्योरी के अंदर अगर पार्टिसिपेट कर रहा बस, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं लाके दे रहा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरी गुड, किसके अनुसार लुईस। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर लाके दे रहा है तो वो क्या कहेंगे हम लोग उसको बेस। किसके बेस है भाइयों, जबरदस्त। कॉम्पिटेटिव के अंदर लुईस के ऊपर ज्यादा सवाल आने वाले, चीज को ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है, तो तीनों मैंने समझा दिया है। अब एक दूसरे मुद्दे पे जाते हैं हम लोग। दूसरा मुद्दा आपके पास जो होने वाला है वो आपके पास होने वाला है वाटर को लेकर। किसको लेकर भाइयों, वाटर क्या कहता है, देखो जबरदस्त है, पानी का मजा ही अलग है। क्या नाम है, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ क्या है वाटर। क्या है भाइयों, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ क्या है भाइयों वाटर। सही है गलत, ठीक है। अब एम्फोटेरिक नेचर क्या है समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, आप पानी पीते हैं, क्या वो खट्टा लग रहा, क्या वो कड़वा लग रहा, कड़वे तो हम हैं, हमारी भाषा ही कड़वी है, फिर भी कोई बात नहीं। क्या वो कड़वा लग रहा, नहीं लग रहा। तो अल्टीमेटली आप मुझे बताइएगा, क्या अभी एसिड है कि बेस है, और उसके अंदर कौन से आयंस होते हैं उसको भी बताना है। अरे वाटर के अंदर वाटर होता, मैं बोल रहा आयंस, H प्लस होता है, क्या होता है OH माइनस। सही बात है। देखिए बेटा जी गलत बात है, बात तो है ही गलत, वो मैं आगे समझाऊंगा क्या होता है। अगर जो पानी जल जो मोहतरमा पी रही है, अब उसके अंदर जो पानी है, आप क्या सोच रहे हो H2O है, अब उसके अंदर क्या होने वाला है H प्लस आयंस होगा, और क्या होने वाला है OH माइनस आयंस। चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म डिस्क्राइब हो जाएगा, उसको कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन। ऑटो में वेट नहीं 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 नहीं, खुद से अगर आयोनाइजेशन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑटो आयोनाइजेशन। बात क्लियर है आपके पास, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत ये ले लेते हैं, आपके पास H2O प्लस H2O। भाई साहब मुझे बताइएगा क्या होगा, ये है आपके पास H प्लस, ये है आपके पास OH माइनस, ये कौन है आपके पास H2O। कोई दिक्कत हो रही, सही बात है। ये महाजन यहां जाएंगे तो ये क्या बन जाते हैं आपके पास H3IO, O प्लस आयंस, प्लस क्या बचा है आपके पास OH माइनस आयंस। कोई दिक्कत। तो पानी ये नहीं पी रहे, पानी के अंदर ये आयंस होते हैं। खुशी की घटना ये है कि दोनों इक्वल होते हैं, वो आगे हम देखेंगे उनका डिसोसिएशन कितना होता है, कैसे होता है, दोनों इक्वल है। तो एट द होल आपके पास जो पानी है, जो जल है, वो आपके पास होता है न्यूट्रल। क्या होता है भाइयों, न्यूट्रल, ना वो एसिड है ना वो बेस है। समझने वाली घटना है। लेकिन कहीं कहीं पे वो कुछ अजीबोगरीब आपके पास रिलेशन बना रहे, अजीबोगरीब आपके पास रिएक्शंस कर रहे हैं। अब उस रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन आपको दिया जाएगा, रिएक्शन के अनुसार आपके पास क्या है HCl है,
प्लस आपके पास क्या है H2O। रिएक्शन बता क्या होने की संभावना है। आपके पास ये हो गया H प्लस, ये हो गया Cl माइनस, ये हो गया H2O, क्या बनेगा, ये इनको चला गया तो क्या बन गया आपके पास ये H3O प्लस आयंस, और ये क्या है भाई साहब Cl माइनस। बहुत समझदार है, सम्मान करते हैं आपका। दूसरा H2O प्लस क्या है आपके पास NH3। अब क्या हो रहा, ये भाई साहब H प्लस है, ये भाई साहब OH माइनस है, ये भाई साहब NH3 है आपके पास। सो अल्टीमेटली प्लस कहा जाएगा यहाँ पे माइनस। इसको नाश्ता कराओ, जहर मिला के कुछ करो इसका, ठीक है। इसके पास जा रहा हूँ NH3 के पास, कौन जा रहा है आपके पास H, कौन है भाई साहब आपके पास NH4 प्लस, प्लस क्या बन गया OH माइनस। बात क्लियर है, वो दिक्कत हो रही। अब ये दोनों के अंदर, दोनों रिएक्शन के अंदर वाटर का क्या रोल है चेक करिए, क्या दोनों जगह पे वो एसिडिक है, दोनों जगह पे वो बेस है। अभी हम लोगों ने थ्योरी समाप्त की है। अगर आप इसका सवाल दे देते हैं तो आपको मिलता है कितना, मतलब 25,000 ना, आपको मिलता है 250 रुपये, उसके ऊपर बजट नहीं चल रहा। बोलो क्या बोलना है, एसिड है कि बेस है दोनों जगह पे, या न्यूट्रल है, क्या है न्यूट्रल है। ऐसा फल्ली यहां मारूंगा, गजनी गजनी बोलते फिरोगे, क्या है एसिड है, वेरी गुड। एक जगह पे भाई साहब इन्होंने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, एक जगह पे भाई साहब इन्होंने प्रोटॉन को दिया, तो एक जगह पे क्या है वो बेस, दूसरी जगह पे क्या है वो एसिड, राइट और रॉन्ग, ठीक है। कैसे करें, इन सम reaction water behaves as acid and in some reaction water behaves as base। कहीं पे वो बेटा क्या है एसिड, कहीं पे वो बेटा क्या है बेस। सो दिस देखो जीत तो मेरी ही होगी, हार के जीतने वाले को क्या कह रहे हैं, शुभम सर के योद्धा कह रहे हैं, हम नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। बहुत दुखद घटना हो सकती थी हमारे साथ, लेकिन भगवान ने इशू हमें बचा लिया। मैं समझ सकता हूं, लड़की तो वही है ना जो एक एक महीने में एक बार आती है, मेरा जॉब चला जाएगा। रिएक्शन वाटर बिहेव्स एज अ बेस, सो दिस नेचर is called as amphoteric nature of water। क्या कहते हैं भाइयों एम्फोटेरिक नेचर ऑफ, कोई दिक्कत हो रही जीवन में, कोई परेशानी मुझे छोड़कर, मैं ही हूं ना। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाइयों, डिसोसिएशन ऑफ क्या है भाइयों एसिड एंड क्या है भाइयों बेस। महाजन आप चुप रहिए,
there is strong acid or base, there is weak acid और क्या कहेंगे हम लोग, बेस कहेंगे। दे dissociates as follows। जैसे कि एग्जाम्पल के तहत आपके पास पहले कहा गया है HCl, आपके पास HNO3, आपके पास अगर है HI, आपके पास अगर है इतना भी ठीक है, हाँ, अदरवाइज आपके पास H2SO4 अगर है। ये कौन है? ये कौन है सब? ये कौन है सब? है कौन? कौन है ये? क्या है बताओ? एसिड है। दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या है भाई? यो स्ट्रॉन्ग एसिड। सो दे dissociates to larger extent। कहां तक जाएंगे भाइयों? ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएशन होगा। कितना होगा? बहुत बढ़िया। और आपके पास CH3 COOH है, CaO, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये ना HCOOH, ये ठीक है ना? या तुझ बोलता है अपन ऐसा ऐसा कर लेंगे तो रुक तुम, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ये बता ये क्यों, दूसरे पेन का पीछे साइड ये पेन ये ना, हाँ ऐसा, हाँ क्या बोल रहे थे? अरे रख रे, ठीक है। सबसे पहले कहा था मेरे, एक ये ले, कौन सा चाहिए तुमको? पिंक? लड़की लड़की पिंक हरकतें, हाँ वो ठीक है, वो रहने में कुछ वही चेंज कर रहा हूं, ये करूं, ये बोल रहा है ना, एक सेकंड, नहीं मैं करूंगा मैं, आप बोल लिया इधर देखो दो पेन ये पीछे से करो, दो करना, एक को हो गया। अब एक करंट जो है, अब मैं लिखूं, ये कौन है भाई साहब? ये कौन है भाई साहब? अरे ये कौन है पूछ रहा हूं, तो घी घी कर रही, घी कर रही। और यहाँ पे मुझे एसी की कमतरता की फीलिंग आ रही है, और यहाँ पे पैसे बचाने की, एसी में नींद आता है, घर पे नींद आता है, एसी में। भारत देश बचा इनको। HCOOH क्या है? फॉर्मिक एसिड। क्या है भाइयों? फॉर्मिक एसिड। क्या है ये? दे आर क्या है? वीक। दे आर वीक एसिड, सो दे dissociate to a स्मॉलर एक्सटेंड। क्या है? स्मॉलर एक्सटेंड। ज्यादा आएंगे क्या वो? नहीं। कहां तक जाएंगे भाइयों? स्मॉलर एक्सटेंड। कोई दिक्कत हो रही? आपके पास अनुसार, आपके पास एक होता है NaOH, क्या होता है? KOH। क्या है ये? दे आर स्ट्रॉन्ग बेस, सो दे dissociates to
लार्जर एक्सटेंट। आपके पास नेक्स्ट कौन है, CaOH ट्वाइस। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है ये, वीक बेस, तो दे डिसोसिएट्स टू क्या है आपके पास, स्मॉलर एक्सटेंट। कोई दिक्कत हो रही, सारे रिएक्शंस आपको पता है, करके बता दूं मैं। HCl का हो गया है आपके पास, डिसोसिएशन ही करना है आपके पास, गेटिंग माय पॉइंट, जो मैंने पहले भी कहा है। ये टॉपिक भी हो गया आपके पास, ब्रॉन्स्टेड हुआ, लुईस हो रहा, एम्फोटेरिक, और कौन सा हो गया आपके पास, एम्फोटेरिक हुआ, और क्या होगा आपके पास, डिसोसिएशन हुआ। अभी जो नेक्स्ट के पास जाने वाले, कुछ पूछना है आपको भाई साहब, नेक्स्ट के पास जाने वाले हो कौन सा है, वो है आपके पास डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या है, एसिड एंड ऑयल। एसिड एंड क्या होगा आपके पास बेटा जी, बेस। कोई दिक्कत है, वीक बोलने की जरूरत नहीं, सब आगे वीक ही काम चल रहा है, दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कंसिडर डिसोसिएशन, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, कंसीडर अ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। किसका डिसोसिएशन है आपके पास, वीक एसिड। जैसे कि कौन है आपके पास, Ha, रिवर्सिबल साइन सब वीक चल रहा है, ये क्या बन गया भाई साहब, H प्लस, प्लस ए क्या बन गया, माइनस ए माइनस। कोई दिक्कत है, शांति से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक टर्म लेने वाले हैं, वो आपके पास क्या है, के ए। क्या है भाई साहब, के ए। के का अर्थ क्या होता है आपके पास, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या है आपके पास, एसिड। कोई दिक्कत है, बेटी लिखो मत, रुक जाओ। तो क्या होगा आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन की बात है तो ये के ए आया, जो आपके पास प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ, जो ये साइड में है H प्लस और A माइनस, इनको हम कहाँ लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। कॉन्सेंट्रेशन बताना है आपके पास, तो क्या है ये H प्लस, ये क्या है A माइनस। कोई दिक्कत है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो जाएगा बेटा जी, H A। बातें क्लियर है। इसके आगे ओसवाल्ड्स लॉ भी आने वाला है और बहुत सारी चीजें आने वाली है। उसके अंदर आपको ऊपर क्या लिखना है, ये साइड वाले जो आपके पास प्रोडक्ट साइड वाले हैं, वो आपको कॉन्सेंट्रेशन में ऊपर लिखना है। ये बक्से का अर्थ क्या हो जाता है बेटा जी, कॉन्सेंट्रेशन दर्शा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट के लिए क्या है आपके पास, BO क्या है, H। देख लेते हैं क्या बनेगा, ये बनेगा B प्लस, प्लस क्या बन रहा है, OH माइनस। कोई दिक्कत हो रही है क्या, वेरी गुड। आपके पास एक टर्म है, वो कौन है, KB। क्या दर्शाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या है बेटा जी, बेस। बात क्लियर है। दूसरी घटना के अनुसार देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये हो रहा है KB। आपके पास न्यूमरेटर में क्या आएगा बेटा जी, P प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, OH माइनस। नीचे क्या आएगा बेटा जी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ POH। कोई दिक्कत, घटना समझ में आ रही है, आर यू श्योर। अब तक कितने टॉपिक हुए भाइयों, अब तक आपके पास हो चुका है आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड लुईस, सॉरी ब्रॉन्स्टेड लॉरी, लुईस हो गए हैं, एम्फोटेरिक नेचर हो गया है, डिसोसिएशन हो गया है एसिड और बेस का, और क्या हो गया है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। क्या कोई दिक्कत है आपको, आर यू श्योर। अगर नोटिस किया होगा तो इनिशियल 48 मिनट्स के अंदर ही
हमने काफी कुछ कंटेंट काम कर लिया है हमारा। न्यूमेरिकल्स भी कोशिश करेंगे हम लोग, लेकिन अभी और एक टॉपिक के ऊपर आता हूं मैं, जो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने की बहुत ज्यादा संभावना होने वाली। वो टॉपिक का नाम क्या है? हाँ, नहीं जानते, नहीं करेगा। वो टॉपिक का नाम आपके पास क्या है? ओसवर्ड्स, क्या है? ओसवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ। क्या है भाइयों? ओसवर्ड्स डाइल्यूशन क्या है? लॉ। अभी इसके अनुसार वो क्या कहना चाहता है, इसको समझते हैं। सेम प्रोसेस है आपके पास, थोड़ा लंबा जाने वाले से फॉर्मूला निकलेंगे, और फॉर्मूले के बाद जो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, हम लोग वो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत आनंद आता है। जो ये आप तुम करे थे ना, तो न्यूमेरिकल अगर आप नहीं करेंगे तो साइंस के अंदर कुछ फायदा नहीं है दोस्तों। मैं समझता हूँ न्यूमेरिकल आपको कठिनाई वाला काम है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे टैलेंट के दम पे वो आपको आसान करके दूं। और इतनी खड़ी हिंदी बोल रहा हूँ, मजा ही आ रहा जीवन। ठीक है, ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन पे आ जाते हैं, क्या कहना है इनका। ठीक है, ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन क्या कहते हैं बताइएगा, कौन से साल की घटना है? तो आज जन्म दिनांक ना बोली, कितना है भाई? 1888, मेरे जन्म से 5 साल पहले की घटना है ये। अब ये क्या कहता है? एज यूजुअल, जो कहा है वही आएगा आपके पास। मैं कंसीडर लाइन लिखता नहीं हूं, आपका समय बचेगा इसके अंदर। क्या डिसोसिएशन हुआ था भाइयों? HA, और क्या हुआ था आपके पास? ये H प्लस हुआ था, प्लस क्या बना था? OH माइनस बना था। सॉरी आज मिस्टेक, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। क्या बना था? A माइनस। तो आपके पास ये एसिड है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाइयों? Ka। तो ये क्या बन जाएगा? H प्लस, और ये क्या बन गए आपके पास? A माइनस। तो दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नीचे क्या आ गया? HA। तो दिक्कत हो रही है क्या? नहीं। बहुत समझदार व्यक्ति है। अगर आपके घर वाले ने आपको नहीं कहा है कि आप समझदार है, तो सच मतलब सही नहीं, आप समझदार हो, सॉरी समझदार हो, करेक्ट है। अब इसके अंदर क्या करना था हम लोग को? कंसीडर, कितना वो लिया हम लोग ने? कंसीडर वी हैव टेकन, क्या टेकन है भाइयों? वी हैव टेकन 1 मोल। कितना मोल लिया है? बातें क्लियर है? किसको 1 मोल लिया है भाई साहब? ये गेटिंग माय पॉइंट, 1 मोल लिया है। अब इसके आगे क्या हो रहा है? डिसोसिएशन। तो 110% यहाँ पे 1 मोल था, तो थोड़ा यहाँ पे गया होगा, तो अब ये 1 मोल से कम ही बचा होगा। सही है गलत है? ठीक है, अब उसको चेक करना पड़ेगा हम लोग को इस प्रकार से। आपके पास ये मैंने लिख दिया हुआ है, रिएक्शन ये हुआ है H प्लस प्लस, ये क्या हो गया है? A माइनस। किसके ऊपर चेक करने वाले हम लोग? अमाउंट क्या है? एट इक्विलिब्रियम। क्या है भाइयों? इक्विलिब्रियम के ऊपर। मुझे बताइए, आपके पास डिसोसिएशन ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट गिन रहे थे ना, अल्फा था ना, करेक्ट है? तो हम लोग मानते हैं कि भाई साहब यहाँ पे कितना गया है? अल्फा गया है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या गया होगा? अल्फा गया होगा। सही है गलत? चले गया भाई साहब अल्फा। तो इसका मतलब ये तो 1 मोल था, तो ये 1 में से माइनस होगा ना। कितना माइनस होगा? अल्फा ही होगा ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा। ये वही बात आपके पास हो गई है कि आपके पास 100 रुपए थे, आपने 100 रुपए से कुछ दिए ना, तो 100 तो कम होंगे ना, तो जितने दिए उसी से माइनस करना पड़ेगा ना मुझे। क्या बेटी सही बात है? तो जैसे कि आपके पास क्या है? ये है अल्फा, ये है अल्फा, तो ये क्या आ गया आपके पास? 1 माइनस अल्फा। अगर इसको मैं वॉल्यूम में काउंट कर लेता हूं कि भाई वॉल्यूम में दर्शाना चाहिए एट इक्विलिब्रियम, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय भाइयों क्या हो जाएगा? ये v। ये आपके पास क्या हो जाएगा? अल्फा डिवाइड बाय v। ये आपके पास क्या हो जाएगा? अल्फा डिवाइड बाय v। कोई दिक्कत हो रही है क्या किसी को? आर यू श्योर? तो आपके पास क्या आया था? आप देख लीजिए, आपके पास आया था कि ए, आपके पास कॉन्सेंट्रेशन में ऊपर क्या था? H प्लस, और यहाँ पे आपके पास क्या है? A माइनस। तो नीचे आपके पास क्या हो गया है? ये HA,
कोई दिक्कत है क्या? तो बस हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वैल्यू को पुट इन करने वाले हैं। ये भाई साहब की वैल्यू एच ए की वैल्यू ये है, एच प्लस की वैल्यू ये है और ए माइनस की वैल्यू ये है। कोई दिक्कत? साधारण तौर पे इसको करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, के ए इज इक्वल्स टू एच क्या है भाई आपके पास, अल्फा डिवाइड बाय क्या है, वी, मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, अल्फा डिवाइड बाय क्या है, वी, डिवाइड बाय आपके पास ये क्या आने वाला है, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय क्या आने वाला है आपके पास, वी। क्या कोई दिक्कत हो रही किसी जीवन में, किसी की परेशानी? बेटी समझ में आ रहा है? हाँ सबको समझ में आ रहा है? ब्लड को समझ में आ रहा है? भाई तुम बटन खोल के बैठे हो, बंद करो जरा। गरम हो रहा, बटन खोल के बैठेंगे यहाँ पे। गरम हो रहा है तो एसी लगाओ। नहीं मतलब मैं कब से रेजिस्ट कर रहा था कि मैं कुछ लाइव स्ट्रीमिंग पे यूट्यूब चैनल पे मैं कुछ ना बोलूं, लेकिन आई हैव टू डू दैट। ठीक है, सम्मान करते हैं आपका, पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ घटना घटने वाली है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, समझते हैं। ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ओ ओ ओ वेट, ऊपर ये आपके पास क्या है बेटा जी, के ए, आपके पास क्या हो गया है ये अल्फा स्क्वायर, नीचे क्या हो गया वी स्क्वायर, और ये वी और वी क्या हो जाएगा आपके पास कैंसल, तो नीचे आपके पास क्या आने वाला है वी, क्या आएगा 1 माइनस अल्फा। कोई दिक्कत है क्या? आर यू श्योर? बेटी समझ आ रहा? सेकेंड लास्ट बेंच तुमको? ठीक, अब इसके अंदर क्या कर लेते हैं, आपको समझने वाली घटना है। टी जो होता है वो क्या होता है 1 बाय बी, तो जहां पे 1 बाय बी दिखेगा वहां पे हम लोग क्या पुट इन कर देंगे, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये आपके पास है के ए इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइड बाय क्या है 1 माइनस अल्फा। अगर मैं इसको इस प्रकार से देखूं मैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय वी भी तो लिख सकता हूं। कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। तो 1 बाय वी मतलब क्या होता है बेटी, इतने समझदार मतलब होना, घर वाले कुछ भी बोले सही बोलेंगे वैसे, क्या है अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय क्या है 1 माइनस अल्फा। 1 डिवाइड बाय वी क्या था आपके पास सी, यहाँ पे क्या आ गया बेटा जी सी। कोई दिक्कत है? 1 डिवाइड बाय वी इज इक्वल टू क्या था सी, ठीक है, तो बस वहां पे कर दिया। समझ में आ रहा है? श्योर? ये आपके पास आ चुका है। देखिए क्या हो जाता है, लेकिन ये आपके पास 1 मोल है, ये आपके पास कितना था 1 मोल था, डिसोसिएशन हुआ, लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था क्या? अगर होता तो ये डबल एरो आता क्या? नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था ये? नहीं था। तो अल्टीमेटली क्या है, क्या डिसोसिएशन ज्यादा हुआ होगा, कम हुआ होगा? वैसे 1 बोले तो उसमें से क्या ही डिसोसिएशन होगा, तो कहीं ना कहीं ये जो डिसोसिएशन हुआ है वो क्या है निग्लिजिबल है। क्या है वो निग्लिजिबल, मतलब उसको कंसीडर कर सकते नहीं भी कर सकते। एडिमा पॉइंट बहुत कम होने के कारण हम लोग ये जो आपके पास है 1 माइनस अल्फा जो बताया गया है किसका है आपके पास एच ए का, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि वो बहुत ही क्या है कम है। कोई दिक्कत? तो अगर मैं नया भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर क्या हो गया, ये एक केस हुआ। दूसरे केस के अनुसार आपके पास के ए इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, यहां पे पहले से 1 बाय बी था ना, ये मैंने हटाया ना एडिमा पॉइंट, तो आपके पास क्या है डिवाइड बाय वी। कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पे? बेटी सुनो, निग्लिजिबल था नहीं कंसीडर किया नहीं लिखा, तो अल्फा स्क्वायर इंटू सी, सी इतना इतना आ गया। लेकिन आपके पास ये सी कहां से आता 1 बाय बी, वो कहां पे था आपके पास यहाँ पे, तो इसको अगर निग्लिजिबल काउंट कर रहा हूं तो मुझे अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय वी लिखना पड़ेगा ना नीचे। सही है गलत? सही पकड़ रहे हैं? लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत हो रही? ठीक। अब मुझे अगर निकालना है अल्फा, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये यहां पे रह के इसको कहां भेजूंगा मैं नीचे, तो आपके पास क्या हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है के ए डिवाइड बाय क्या है सी। तो अल्फा अगर निकालना चाहूंगा तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास के ए डिवाइड बाय क्या हो जाएगा भाइयों सी। कोई दिक्कत है? दिक्कत आया समझ में? अल्फा का एक फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे आया, दूसरे की अगर बात कर लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा आपको निकालना है तो ये कहाँ जाएंगे भाई साहब ऊपर, तो आपके पास क्या हो जाएगा
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, के ए मल्टीप्लाई बाय क्या है, वी। कोई दिक्कत है? तो इसका अर्थ क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ क्या है, के ए मल्टीप्लाई बाय क्या है, वी। कोई दिक्कत है? अगर वॉल्यूम बेस पे तो ये आएगा, कॉन्सेंट्रेशन बेस पे तो ये आएगा। दोनों फॉर्मूले समझ में आ गए? शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट? पानी मेरा है क्या? हाँ पी लो, जहर नहीं है, ठीक है। शुड आई रिपीट? नो ना। तो कितने टॉपिक हो गए बेटा जी? पहला आपके पास आरएनएस होता है, दूसरा आपके पास कौन होता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी होता है, तीसरा आपके पास कौन हो जाता है, लुविस हो जाता है, चौथा आपके पास कौन होता है, एम्फोटेरिन नेचर होता है, नेक्स्ट क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, फिर क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड वीक बेस होता है, उसके बाद में आपके पास क्या होता है, ऑसवाल्ड का एसिड का किया, के ए का किया है, के बी का भी क्या है बच्चा, बचा है। कोई दिक्कत हो रही? ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मैंने कट टू कट 1 आवर का आपको लेक्चर कंडक्ट किया है और उसके अंदर मिनिमम पे 4 से 5 टॉपिक के ऊपर ही गया है, जो कि एक्चुअली 2 लेक्चर के इसमें किया जाता है। मतलब पैटर्न क्या बोलता है कि ये हम लिखेंगे फिर आप लिखेंगे, ये हम लिखेंगे फिर आप लिखेंगे, यही है आपकी बात। ठीक है, तो अब लिखना चाहेंगे अभी? झोपे थे ना? क्या करना है बताओ, पढ़ाओ। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। जाने दे, झोपे थे मैं कुछ करता हूँ, एक बकेट भर के पानी लाओ जरा। मेरे पास सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ट्रस्ट मी, एंड यू विल लाइक एवरी सोल्यूशन। नोटबुक निकालिए, जो आपने रख दी होगी रद्दी के अंदर, निकालिए रद्दी में से फटाफट। और अगर ये जो नोट्स में लिखा रहा हो, बाद में मुझे बाजू वाले ठेले के ऊपर जो भेल बेच रहा है उसके पास मेरे पेपर मिलेंगे ना, नोट्स देखना तुम लोग, ऐसा इंजीनियर बनाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। मैं यहाँ पे दर्शा नहीं सकता क्योंकि वो पूरा ही आ जाएगा सॉल्व एग्जाम्पल में से। आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट क्वेश्चन of 2 to 3 lines and you have to write it very 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 fast, apart from the fact that you are feeling sleepy. क्या? a weak mono acid mono basic acid, a weak mono basic acid is 0.05% dissociated, 0.05% dissociated in 0.02 m solution. In 0.02 m solution, calculate dissociation constant of acid. Calculate dissociation constant of acid. Done? Should I repeat the question? Very good, very very intelligent student. I can't trust my luck कि मैं आपसे जिंदगी में मिल चुका। I appreciate. ठीक है, कोई बात नहीं। आपके पास क्या है बेटा जी, प्रश्न था। प्रश्न का आपको उत्तर देते हुए आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा बेटा जी, गिवन। चलिए लिखते हैं गिवन, बताइएगा क्या है गिवन। परसेंट डिसोसिएशन है, कितना है भाइयों आपके पास है, परसेंट डिसोसिएशन कितना है, 0.05%। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02 m। कोई दिक्कत है क्या? वेरी गुड। आपके पास टू फाइंड क्या बोला गया है, क्या बोला है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ क्या बोला है आपके पास, एसिड।
एसिड, क्या है वो, के ए, क्या है, के ए, गेटिंग माय पॉइंट। बट आपके पास फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला आपके पास क्या है, के ए, कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो मुझे बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा लाइव स्ट्रीमिंग पे कौन सा फॉर्मूला है, इसमें से कुछ आएगा क्या, है कुछ, है कुछ, कुछ है, ये आएगा रानी, ये नहीं आएगा, के ए निकालना चाह रही तू, ये आएगा, करेक्ट है, जबरदस्त जवाब दिया, जबरदस्त जवाब दिया आपने। देखना चाहेंगे के ए इक्वल टू क्या है आपके पास, अल्फा स्क्वायर सी, क्या है भाइयों, जबरदस्त। सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे, लेकिन हमको पता है कि हमें ये निकालना है, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन क्या हमारे पास अल्फा है, ओ माय गॉड। सो हमारे पास सॉल्यूशन के अनुसार, सॉल्यूशन के अनुसार हमारे पास अल्फा है, जो कि हमारे पास है ही नहीं। तो हम सबसे पहले देखने वाले अल्फा कहां से आएगा, अल्फा का क्या रिलेशन बनता है ये सब लोगों से, अगर देखोगे तो भाई साहब इनसे रिलेशन बनता है, हम लोग पहले दर्शा चुके हैं। रिलेशन क्या कहता है आपके पास, आपके पास कहता है परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या था, अल्फा इंटू क्या था 100, बट हमारे पास 100 तो दिया ही हुआ है, प्लस हमारे पास परसेंट डिसोसिएशन है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा। तो ये कहां जाएंगे महाशय, नीचे। सो अल्फा इज इक्वल्स टू पी डी डिवाइड बाय क्या हो गया रानी, 100। कोई दिक्कत है क्या, सो यहां पे करता हूं मैं, अल्फा इज इक्वल्स टू आपके पास पी डी कितना है बताइएगा, परसेंट डिसोसिएशन 0.0 क्या है 5 है, डिवाइड बाय क्या है आपके पास 0.0, म्हणजे किती असतं ते 100, समझ का। आगे करूं, क्या आप करना चाहोगे, मुझे पता है आप नहीं करना चाहोगे। क्या है ये, अल्फा इज इक्वल्स टू, यहां लिख देता हूं मैं 0.05 डिवाइड बाय क्या है आपके पास 0.0। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, इतने समझदार व्यक्ति मुझे मेरे जीवन में पहले क्यों नहीं मिले। तो ये यहाँ पे क्या आएगा 5, जो कि लंगड़ा 5 था, ये आएगा 5, नीचे पहले से 0.0 था, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद कितने हैं 2 डिजिट, तो नीचे क्या हो गया है आपके पास 100, तो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया है 5 डिवाइड बाय क्या है 1 2 3 4, कितने हो गए ये 4, कोई दिक्कत है। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 5, ये क्या हो गया 10⁻⁴, कोई दिक्कत हो रही, तो ये अगर ऊपर जाता है तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴। क्या आपको समझ रहा है, आप बहुत ही बुद्धिमानी वाले इंसान है, व्यक्ति है, सम्मान करता हूं आपका। दूसरी घटना के अनुसार कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कितना दिया हुआ है, कहाँ है भाई ये मुझे खुद बताओ पहले, हाँ ये C इज इक्वल टू कितना है 0.02 m। क्या मैं इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये तो हो ही चुके हैं, तो करेंगे तो हम लोग क्या है C इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बेटा, तो आपके पास 2 डिवाइड बाय कितना है 100, इसका अर्थ क्या होता है ये C इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय क्या है 10⁻² इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 10⁻²। कोई दिक्कत हो रही क्या, आर यू श्योर। तो हमारे पास C आ चुका है, हमारे पास अल्फा आ चुका है, फॉर्मूला हमारे पास दोस्तों क्या है K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, क्या है भाई ये फॉर्मूला K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। याद रखिए आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डाल देते हैं, पुट इन करते हैं K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय C। तो K इज इक्वल टू अल्फा की संख्या क्या थी 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्या है 2 इंटू 10⁻² क्या है -2, और कुछ क्लियर, ठीक। क्या करना चाहेंगे के ए, क्या करना चाहेंगे, सब मैं ही करूं, तुम्हारा पैसा लेके बैठा हूं मैं, करो सॉल्व इसको, जो मुझे तुरंत अपने बुक में करिए, लोगों को ना समझाएं, लोगों को नहीं समझ में आएगा मैं समझाऊंगा।
इतने चालाक हो, मैंने बोला मुझको कैलकुलेशन मार के दो तो तुम लिखते बैठे हो। 5 into 10 raised to minus, मरना में कैलकुलेशन मार ले, दिख रहा है। करिए करिए।